बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनका हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है। फीमेल की बहुत ज़्यादा बैक टू बैक या इवन एक भी मिसकैरेज हो रहा है, उसकी ट्रीटमेंट उस वक्त पॉसिबल नहीं होती जब वो औरत मिसकैरेज कर चुकी है। इसकी ट्रीटमेंट पीछे से स्टार्ट होती है। जो जरासीम जो एक मेल और फीमेल के मिलते हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। जब हम खराब ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारे सेल्स को खराब ग़िज़ा मिल रही है, तो जाहिर है आगे से बनने वाला एम्ब्रियो भी एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनका हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? जब किसी फीमेल की बहुत ज़्यादा बैक टू बैक या इवन एक भी मिसकैरेज हो रहा है, अब वो हमारे पास आती हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कर दें, तो बेसिकली उसकी ट्रीटमेंट उस वक्त पॉसिबल नहीं होती जब वो औरत मिसकैरेज उसका हो चुका है, जब वो मिसकैरी कर चुकी है। इसकी ट्रीटमेंट पीछे से स्टार्ट होती है। बेसिकली अगर आप इसको समझें तो एक प्रेगनेंसी क्या है, एक मेल और फीमेल जो अल्लाह ताला ने जरासीम रखे हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, जिसे हम फीटस कहते हैं या बच्चा होता है। अब वो जो जरासीम जो एक मेल और फीमेल के मिलते हैं, उनकी क्वालिटी के ऊपर ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। और आजकल उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल ख़राब हो चुके हैं। हमारी डाइट, जो हमने खाना है वही ग़िज़ा हमारे अंदर जानी है, वही ग़िज़ा हमारे सेल्स में जानी है। जरासीम जो हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हैं, एग है या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो जरासीम है, वो उनको भी यही ग़िज़ा जानी है। जब हम ख़राब ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारे सेल्स को ख़राब ग़िज़ा मिल रही है, तो ज़ाहिर है आगे से बनने वाला एम्ब्रियो भी एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा है मिसकैरेज की रेशो। फिर जो बच्चियाँ हैं वो आइडियल हेल्थ कंडीशंस में नहीं हैं, या तो बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं, या मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है जंक फूड की वजह से। फिर फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, जनरल हेल्थ कंडीशन है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है ना, जब कोई एक वेट के सर्टेन स्केल से क्रॉस कर जाएगा, किसी का वजन जैसे मिसाल के अब 100 टप गया, हुन वर्जिश करो, ये वाला कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल हमने समझा ही नहीं कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि जब हद से पानी सर से गुजर जाएगा ना, फिर वर्जिश करेंगे। तो जनरली हमारे लाइफस्टाइल ख़राब हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो क्वालिटीज़ अच्छी नहीं होती। जो बच्चा बनता है वही अच्छी क्वालिटी का नहीं होता सबसे पहले। फिर जो एक फ़ीमेल है जिसने उसको कैरी करना है, उसकी हेल्थ कंडीशन ही अच्छी नहीं है। थर्ड ये है कि बच्चियाँ जो हैं वो बहुत लेट प्रेजेंट करती हैं, वो 2 या 3 महीने बाद करेंगे। स्टार्ट के सप्लीमेंट्स भी उनके मिस हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के मिसकैरेज की वजह बनती हैं। इनमें से मोस्टली फैक्टर्स करेक्टेबल हैं। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में, मेरी एक पेशेंट थी, उसके कैन यू इमेजिन 10 मिसकैरेजेस थे बैक टू बैक। सच अ ट्रॉमा, कितना बड़ा कितनी बड़ी एक मेंटल कह लें अजियत है। लेकिन उस बच्ची का वेट 110 kg था। उससे इतना काउंसल किया, वेट कम कर ले, वो हर चीज़ कर लेती थी, वेट नहीं कम करती थी। 10th मिसकैरेज के बाद उसने ये रियलाइज़ किया कि शायद मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो 110 से 65 पे आई है, और अब माशाल्लाह से उसका 2 साल का एक बेटा भी है। तो जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि प्रॉब्लम सारी हमारे लाइफस्टाइल से स्टार्ट हुई है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे, तो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। मिसकैरेजेस भी होते हैं, बहुत कम वैरायटी है मिसकैरेजेस की जो कि अनट्रीटेबल है।